basic introduction. Now, you might know about this, you might not know about this, doesn't matter. I'm going to talk as if it's the beginning. So, I am going to ask, most of my questions will be directed to engineers. Please don't feel left out. The idea is to bring them up the curve. So, yeah. Financial statement or financial reporting. What does financial statement consist of? श्रीवास्तव, अंश, रोहित, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है जो तुमने सुना है? हाँ, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर, हाँ, उसको बोलते हैं, या परफेक्ट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, उसको ऑल्टरनेटिवली बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम या फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ गाइस, जनरली स्पीकिंग. अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या क्या होता है जनरली? आई एम आस्किंग टू एवरीवन. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, ओके, फेयर इनफ. और कुछ होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई विल राइट इट डाउन. और इसके अलावा? सॉरी, नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट्स, यू आर राइट. Notes, financial footnotes. If most of you are listening to this for the first time, don't sweat. I'm going to talk about this in detail. Anything else? Well, there is something called as OCI. We'll talk about that later. But you know what? Let's stick to the basics right now. Income statement and balance sheet. यार, मेरे को एक बात बताओ. Income statement, profit and loss account, जो नाम बोल दो वो. जनरल क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों हैं? हाँ, to know if the business is actually making a profit or not. हाँ, बिकॉज टू नो वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट. मतलब यहां पे क्या लिखा रहता है? यहां पे रेवेन्यू होता है और यहां पे एक्सपेंडिचर भी होता है. ए कम ऑन मैन, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड और एनीथिंग एल्स. कैन आई से यू योरसेल्फ, इफ यू आर द बिजनेस ओनर, यू वुड बी क्यूरियस अबाउट वेदर योर बिजनेस इज मेड प्रॉफिट और नॉट? व्हाट्स इंजीनियर्स? कैन आई से यू विल बी क्यूरियस अबाउट योर ओन बिजनेस, प्रॉफिट किया कि नहीं किया? हाँ, बराबर ना, क्यूरियोसिटी तो रहेगा ना. और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि यार, अगर तुम साल में 1 या 2 ट्रांजैक्शन करते ना तो कहीं पे पेपर पे लिख देते. एक छोटा सा बिजनेस भी कहने से हजारों ट्रांजैक्शन करता है साल में, तो वो रिकॉर्ड कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा ना, किसी बुक में. एंड दैट इज व्हाई पीपल आल्सो से बुक कीपिंग एज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग एज आल्सो बुक कीपिंग. All the records of your transaction is maintained in a particular book. Okay? More like a journal or something like that. So here you are curious. You want to know whether your business has made profit or not. And that is the reason why you make income statement. Because when you keep all the transactions and then there is a way to filter, you know, something called as making ledger, trial balance. वो सब तुमको समझने का जरूरत नहीं है to, you know, do CFA. But there is a way to filter out or kind of make a transition of these transactions and it kind of comes into income statement. Revenue, expenditure, profit. That's it. अच्छा, in general, जब जनता पैसे कमाती है, खर्चा करती है और फिर सेव करती है, तो वो सेविंग का करती क्या है जनता? Your parents, your friends, you yourself, when you earn money and when you spend money, there is some savings hopefully. What do you do with that savings? Srivastav? Sir, इन्वेस्ट करते हैं. सिमिलरली तुम्हारा जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तुम्हारा जो बिजनेस में से प्रॉफिट है, वो तो तुम्हारा सेविंग हो गया. वो प्रॉफिट का क्या करोगे तुम? श्रीवास्तव, अंश, तुम्हारा बिजनेस है, क्या करोगे उस प्रॉफिट का? वापस बिजनेस में डालेंगे. वापस बिजनेस में डालेंगे. सो इफ यू हैव सीरीज ऑफ रिटेल आउटलेट्स, यू विल ओपन वन मोर आउटलेट लाइक डीमार्ट और समथिंग. Or if you have series of business, you'll open one more business. Like, I don't know if you're aware, 12 months ago or maybe 8 months ago, Ultratech Cement made an announcement that they're going to increase their capacity of manufacturing cement. My point is, you use that money and you reinvest in your business, right? Now, here's the thing. When you're doing business or you're expanding, can I say, you would be not just putting in your own money. Your own money is called equity. But can I say, you would also be taking money from someone else, like borrowing, loan from a bank. और मे बी लोन फ्रॉम अ पब्लिक. बाय द वे, उसको डिबेंचर बोलते हैं.
नाम सुना होगा तो डिबेंचर, बट फॉरगेट अबाउट इट, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. लोन फ्रॉम अ पब्लिक, they all are nothing but your liability. You owe them the money, that's it. But point is, this is, you get money from all these places and then these are your assets. So point is, you make balance sheet because you are curious कि भाई पैसा आया कहां से और गया कहां पे. You could be having money from your profits, you could be putting in your own capital into it, you know, खुद के जेब से पैसा निकाल के धंधे में डाल दिया. You could be taking loan. ये सारा अलग अलग जगह से पैसा आया है. तो थोड़ा फैक्ट्री में डाला होगा तुमने, थोड़ा बिल्डिंग में डाला होगा, यू नो, मे बी शायद प्लांट एंड मशीनरी में डाला होगा, या फिर तुमने इन जनरल इन्वेस्टमेंट कर दिया रहेगा, वॉट एवर इट इज. और मे बी तुम्हारा इन्वेंट्री रहेगा, यू नो, तुमने कुछ माल बनाया और वो तुम्हारे वेयर हाउस में, पर पैसा अटका ना तुम्हारा उसमें, वो पैसा आया कहां से वो भी तो देखना पड़ेगा. सो माई पॉइंट इज, बैलेंस शीट गिव्स यू ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां पे. आर यू गेटिंग इट? एंड बैलेंस शीट ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैलीज. मतलब अगर यहाँ पे 100 करोड़ है तो ये भी 100 करोड़ ही होगा, यहाँ पे 200 करोड़ है तो ये भी 200 करोड़ ही होगा. आर यू गेटिंग इट? दिस नंबर कैन नॉट मिसमैच ईच अदर, दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर. आर यू गेटिंग दिस रोहित? Srivastav, Ansh, do you agree that they should always be equal to each other? Yes, sir. Let me embarrass the commerce graduates over here. Engineers, why should balance sheet tally? Why should they always be equal to each other? बैलेंस शीट टैली क्यों होना चाहिए? हाँ बोल श्रीवास्तव, तू जो सोच रहा है वही जवाब है. LHS RHS इक्वली होगा, मनी फ्लो हो रहा है. सही बोला. अंश तुझे क्या लगता है? वही सर, LHS इज इक्वल टू RHS. ये कॉमर्स ग्रेजुएट को जब मैं सवाल पूछता हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं सर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. ट्रस्ट मी इंजीनियर्स, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ओवर हियर. अच्छा, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. समझ तूने 100 करोड़ का लोन लिया, तो डबल एंट्री क्या बोलता है? तो तेरा लोन जो है 100 रुपए से बढ़ जाएगा 100 करोड़ से, और पैसा अंदर आया ना, समझ पैसा आया तूने अंदर और तूने फैक्ट्री खरीदा, तो तेरा फैक्ट्री भी 100 करोड़ से बढ़ जाएगा. तो एक ही ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट दे दिया. ट्रांजैक्शन क्या है? लोन. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, फैक्ट्री को छोड़ देता हूं मैं. तूने 100 करोड़ का लोन दिया तो कहने से तेरा जो कैश का जो बैलेंस है वो 100 करोड़ से बढ़ जाएगा. तो एक ही ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट दे दिया तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. ये मुझे कॉमर्स की जनता जवाब देती है, पर मेरा जवाब ये होता है कि भाई अगर तेरे को किसी ने 100 करोड़ दिया है धंधा करने को, तो तू क्या 110 करोड़ का फैक्ट्री खरीदेगा? जितना पैसा अंदर आया उतना ही पैसा धंधे में लगाएगा ना तुम. तो बैलेंस शीट तो टैली होना ही चाहिए. LHS इक्वल टू RHS, फ्लो ऑफ मनी. सवाल ये है कि बैलेंस शीट टैली करे तो कैसे करे. किसी बड़े दिग्गज ने कुछ साल पहले या कुछ सेंचुरीज पहले फिगर आउट किया कि यार डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे ना तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग द बैलेंस शीट इज नेचुरल, वो तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए. उसको करने का जो टूल है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है. क्वेश्चन वॉज, अंडरस्टैंडिंग इज द बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. सवाल है कैसे करे. वो सवाल का जवाब एक कॉन्सेप्ट दे रहा है जिसका नाम है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. आर यू गेटिंग इट? सो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, if you are obsessed about telling the balance sheet, what you could have done over the years is asked a question कि भाई इतना ऑब्सेशन है पर है क्यों? ठीक है, ऑब्सेशन मेक सेंस. बट कमिंग बैक टू क्यूरियोसिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, as a business owner you are curious about it, and that is the reason why you are making financial statement, balance sheet. But guess what, the world says, especially the law, they say that, you know what, you are supposed to report your financial statement. Rohit, are you there? Yes, he's not there. वो शायद कोई ऑयल का डीलिंग करता रहेगा वो. बट एनीवेज, आई वाज सेइंग यार रोहित, अगर तुमको कोई जनता, बाहर वाला जनता तुमको पूछता है तुम्हारा इनकम क्या है, कहने से तुम हिचकिचाओगे, इनफैक्ट मना ही कर दोगे कि क्यों जानना है भाई तुमको, बराबर? राइट. तो अगर यार मेरा खुद का धंधा है, मैं खुद के पैसे से धंधा कर रहा हूं, तो मुझे रिपोर्ट क्यों करना है? लाइक फॉर एग्जाम्पल ओला इज अ प्राइवेट कंपनी, बराबर है? देखो लिस्टेड कंपनी है ना, तो तुम एक बार बोल सकते हो कि भाई शेयर होल्डर्स है, बराबर, लाइक रिलायंस है या फिर अडानी है, व्हाटएवर.
वो लोग अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को बताते, मेक सेंस। पर ओला या फॉर एग्जांपल जेप्टो, डंजो, जो नाम बोल दो, दीज आर प्राइवेट कंपनीज। ये लोग को भी बोला जाता है कि तुम अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दुनिया को दिखाओ। काय को दिखाओ? अगर तुम अपना फैमिली इनकम नहीं बताना चाहते हो तो ये क्यों बताना चाहते हो? रिपोर्ट क्यों करना है, इज माई क्वेश्चन। एंड बाय द वे, ये जो कॉन्वर्जेशन मैं तुमको कर रहा हूं ना, ये कॉन्वर्जेशन एफएसए के लेवल 2 तक तुमको काम में आएगा। आई एम नॉट किडिंग। I am going to establish a fact using this conversation, and that fact is going to help you for CFA level 1. Every concept of CFA level 1 FSA will use this establishment of fact which I'm doing, and every concept of level 2 also. So don't skip a beat over here. Why do I need to report? I mean, to whom do I need to report? जरूरत क्या है? फेयरनेस सर। Fairness. All the stakeholders. एक मिनट, आई जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। यूजुअली श्रीवास्तव, इनफैक्ट दोनों सिद्धांत जब यूजुअली कुछ बोलते हैं मैं नोट बना लेता हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फेयरनेस। कैन यू थोड़ा विस्तार में बताइए? सर स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर्स को पता स्टेक होल्डर कौन होते हैं यहाँ पे? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर? मैंने शेयर होल्डर सुना था। सर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो शेयर होल्डर, फेयर इनफ, ओके ठीक है। तो तुम बोल रहे हो कि जेप्टो और ओला के भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है, उनको भी जानना है धंधे में क्या हो रहा है, करके उनको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिखाना चाहिए। तो ठीक है ना यार, 1-to-1 ईमेल कर देता हूं ना। आई मीन सॉरी, आई डिड नॉट, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग। ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो सबका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तुमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब तुम और मैं भी उसका इनकम देख सकते हैं। बात तो खाली शेयर होल्डर की हो रही है, दुनिया को क्यों बताना है? सो गवर्नमेंट को टैक्स के लिए देखना होता है। हाँ, गवर्नमेंट जानना चाहता है कि यार इससे अपना इनकम सही तरीके से कैलकुलेट किया कि नहीं, टैक्स बराबर से पे कर रहा है कि नहीं। फिर तुमने बोला इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स। अच्छा इंजीनियर्स, डू यू नो व्हाट इज शेयर होल्डर्स? Yes, sir. सर अब एग्जैक्टली बता सकते हो? अरे बहुत सिंपल है यार, तू दवाई खरीदने जाता है, पैसा देता है ना, तो दुकान वाला तेरे को क्या देता है दवाई के अलावा? वो बिल देता है, रिसीट देता है ना, द प्रूफ दैट यू हैव पेड द मनी एंड यू आर द ओनर ऑफ दीज टैबलेट्स। सिंपल है, वही तू जब कंपनी को पैसा देता है कंपनी चलाने के लिए, तो तू प्रूफ मांगेगा ना। दैट प्रूफ इज बेसिकली कॉल्ड सर्टिफिकेट, एंड यू हैव द शेयर इन द ओनरशिप, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट, एंड यू आर द वन हु इज होल्डिंग दैट सर्टिफिकेट, सो यू आर द शेयर होल्डर, द ओनर ऑफ द कंपनी। यस सर। ठीक है, वैसे ही Yes, अगर कोई आम जनता लोन देती है बैंक कंपनी को, तो बदले में उसको रिसीट चाहिए। वो रिसीट को सर्टिफिकेट बोलते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग इट? डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ दैट यू हैव गिवन अ लोन टू द कंपनी, नॉट द ओनर, जस्ट द लोन। Look at things the way as simple as it can be. So shareholders, these people are curious. So can I say government is also curious and shareholders are also curious the way business is happening? You know, the word is curiosity. बराबर है? Who else is curious about your business? The employees. The employees, perfect. Especially in case of startup. well-wishers. Well-wishers. I mean, okay, we'll talk about that well-wisher part. That's an interesting thing. But employees, yes, can I say, especially in case of not so established companies like startup, or maybe you are just growing. Even in case of Zomato, the employees over there are curious on how the company is performing, because the performance of the company will affect their career and the increments. Are you getting it? And then what he said, well-wishers. Well, well-wishers. I mean, I am your well-wisher, Ansh. Can you please tell me your family income? No, sir, but I'm giving अरे to- यार ऐसा क्या कर रहा है यार? तेरे लिए मन्नत मांग के आया था मैं भाई।
नहीं ना. So unfortunately in finance or in all these things, emotions kind of have less of a role to play. So yeah, I'll keep well wishes aside for now in the discussion. Anyone else who will be curious about your business? Competition. I would definitely not want to show it to them. बराबर ना. अरे वो छोड़ो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को ये नहीं बोलते कि तुम्हारा पेपर कैसे गया, भले ही अच्छा गया हो. करते हो ना ऐसे कि हाँ यार बहुत खराब पेपर था, तो हम लोग उसको जवाब देते थे या तो तू हमको सी बना रहा है या तो तू खुद है कि हमको लग रहा है. बट एनी विच वेज, नॉट दैट. ओ शिट, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड. आई मीन सी मतलब यू नो चोमू. दैट्स व्हाट आई मेंट. So yeah, employees. And can I say supplier, buddy? Supplier. यार उसका भी तो धंधा तुम्हारे धंधे पे निर्भर कर रहा है, बराबर है. एंड नॉट जस्ट दैट, सप्लायर तुमको पहले रॉ मटेरियल देता है कभी कभी. आई मीन यू नो देयर कैन बी सिचुएशंस, और वो तुमको बोलता है तुम 90 दिन बाद पैसे दो, तो उसको भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारी औकात है 90 दिन बाद पैसे देने की. नहीं तो बोलेगा कैश ऑन डिलीवरी ले ले, बराबर. Supplier, customer. My point is, customer matlab wholesaler, distributor and all. My point is, all these entities are your stakeholders. Srivastav, are you making a note over here? Stakeholder is different than shareholder. Stakeholders are entities who are some or the other way associated with your business. They are interested in your business. And no wonder they are curious, because these people, special situation, special name, special color, external. They are external to the company. They are not running the business on a day-to-day basis. It is the director and the CEO who's doing it. So these people, they don't know what is happening on day-to-day basis. The only way for them to understand how your business is going is through these numbers, income statement and balance sheet, because they are curious. Are you getting it? Now here's the thing. They say that when you're preparing financial statements, you are supposed to follow something called as accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अकाउंटिंग रूल्स. बेसिकली वो ये बोलता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इस तरह से अकाउंटिंग करो, अगर वो वाला ट्रांजैक्शन है तो इस तरह से अकाउंटिंग करो. आर यू गेटिंग इट? फॉर दोज हु नो, माय क्वेश्चन इज, इस तरह के रूल्स बनाने की जरूरत क्या है? मतलब हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा बाय द वे. खाली एक चीज है कि इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, यूके का अलग होगा, जर्मनी का अलग होगा. फिलहाल इंडिया का बात करता है. इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल्स का जरूरत क्यों है? For fairness. For fairness. Anything else? Any other reason? So to make things more objective. More objective. Okay. That's it. इमेजिन करो कि अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल्स नहीं होते, कैन आई से लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे और अपने हिसाब से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी को गुड्स को डिलीवर किया, बराबर, पैसा आना चाहिए. एक कंपनी ने जिस दिन गुड्स डिलीवर किया उस दिन रेवेन्यू दिखा दिया, समझो पैसा अगले साल आ रहा है, पर उसके तो रेवेन्यू में दिख जाएगा. दूसरा कंपनी क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं यार पैसा आता है तभी रेवेन्यू दिखा देते हैं. तो क्या होगा? दोनों कंपनी के बीच में कंपैरिजन ठीक से नहीं होगा. एक कंपनी ने जिस दिन माल डिलीवर किया उस दिन रेवेन्यू दिखाया स्टार्टिंग में, ईयर 1 में, और दूसरे कंपनी ने रेवेन्यू ईयर 2 में दिखाया, ईयर 1 में उसका 0 था. तो कैन आई सी यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री. अरे ये सब बात क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लायर भी कंपेयर करके डिसाइड करेगा ना किसके यहाँ धंधा करना है. एम्प्लॉय भी कंपेयर करके डिसाइड करेगा किसके यहाँ पे नौकरी करना है. शेयर होल्डर भी वही सोचेगा कि कंपेयर करके डिसाइड करेगा ना कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है. तो कहने से कंपैरिजन करने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल होना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी हो. सो कैन आई से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग रूल्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंपैरिजन. दिस इज, जो मैं पर्पल कलर में लिख रहा हूं ना, दिस इज द पॉपुलर रिस्पॉन्स आई गेट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. बट दिस बैच ऑफ पीपल सीम्स टू बी a little different. Most of you said fairness or objective. Well, actually, that is the primary reason why accounting standards exist.
That's what's pretty much the main component of the answer. Consistency comparison, yes, it's the answer, but not a complete answer. I'll give you a perspective over here. DMart, as I don't know if I've told this before, but DMart, around 300 stores in India, majority of the stores, 80% of the stores are owned by DMart. That means, can I say DMart के balance sheet पे उसका land का वैल्यू दिखेगा, लैंड दिखेगा, बहुत सारा लैंड खरीदा होगा उसने. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर डीमार्ट का स्ट्रैटेजी क्या है. तुमने नोटिस किया रहेगा डीमार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रेयरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट रेयरली, आई मीन रेयरली वो अपना डीमार्ट का स्टोर प्राइम लोकेशन में खोलता है. वो हमेशा आउटस्कर्ट्स में खोलता है. नोटिस करना, इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे यू विल रियलाइज मोस्ट ऑफ द डीमार्ट स्टोर्स आर अवे फ्रॉम द स्टेशन एरिया. इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू नो, लाइक फार्दर अवे फ्रॉम द प्राइम एरिया. उसका आइडिया ये है कि भाई सस्ते में लैंड मिलता है वहां पे, और वहां पे आराम से अपना स्टोर खड़ा कर सकता है. दैट इज वाई यू नो डीमार्ट का ये स्ट्रेटेजी है. बट नॉनदलेस डीमार्ट के बैलेंस शीट पे लैंड रहेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से फेयरनेस अचीव करता है वो मैं बता रहा हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में है ना, वो बोलता है कि लैंड जो है ना हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओ बैलेंस शीट पे. तो डीमार्ट ने समझो 4 करोड़ में लैंड खरीदा होगा, आज की तारीख में उस लैंड का भाव 14 करोड़ है मार्केट प्राइस. पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बोलता है कि नहीं नहीं, इसको हमेशा 4 करोड़ पे ही दिखाओ, 14 करोड़ पे नहीं, नॉट ऑन द मार्केट प्राइस. और पता है दोगलापंथी क्या है यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडिया में. वो बोलता है कि अगर डीमार्ट ने कोई शेयर्स में या यू नो बीएस, रिलायंस, अडानी, वॉकहार्ट जो भी है, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उसका जो वैल्यू है ना बैलेंस शीट पे हमेशा मार्केट प्राइस पे दिखेगा, परचेज प्राइस पे नहीं दिखेगा. अभी अपने को तो फेयर व्यू दिखाने का है ना भाई स्टेक होल्डर को. तो डोंट यू थिंक लैंड जो है उसको मार्केट प्राइस पे दिखाना चाहिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलना चाहिए कि भाई मार्केट प्राइस पे दिखाओ. क्योंकि लिए आज शेयर होल्डर को जानना जरूरी है ना, स्टेक होल्डर को जानना जरूरी है कि भाई आज अगर लैंड बेचेंगे तो कितना पैसा हाथ में आएगा. भले ना तुमने लैंड खरीदा होगा 10 साल पहले 4 करोड़ में, क्या वो मैटर थोड़ी ना करता है. आज मार्केट प्राइस पे दिखाना चाहिए ना. क्या बोलता है वासुदेव? हाँ, सर वो इसलिए क्योंकि शेयर्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा पब्लिक होता है, एंड लैंड का आप जो मर्जी रेट लगा सकते हो फिर तो. एग्जैक्टली, एक्चुअली दैट्स द आंसर. देखो जो भी शेयर्स तुम बीएसई और एनएसई में बाय करते हो उसका जो प्राइस है वो रिलायबल है. उसको डिटरमाइन करने का एक मैकेनिज्म है, डिमांड सप्लाई. रिलायबल है वो अनडिस्प्यूटेबल होता है. 31 मार्च को रिलायंस का ये प्राइस था तो था, खत्म हो गया बात. इट इज नॉट डिस्प्यूटेड बाय एनीवन. पर इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट इन इंडिया मार्केट प्राइस मिल जाएगा पर रिलायबल नहीं होता है वो. तुम्हारा खुद का घर है, तुम 50 लाख ज्यादा लेके भाव बोलोगे, भले ना तुम्हारा घर का वैल्यू 3 करोड़, तुम बोलोगे नहीं भाई 3.5 करोड़ का है. कुछ लोग तो इंटीरियर का कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं उसमें कि भाई मैंने 1 करोड़ इंटीरियर में डाला 5 करोड़ का है. बराबर ना रोहित? सही बात है. द पॉइंट इज मार्केट प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट रिलायबल. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस अलाउ करता तो डीमार्ट 4 करोड़ नहीं 14 करोड़ क्या 40 करोड़ दिखा देता और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस नहीं मिलता. ये क्या ओरिजिनल कॉस्ट जो 4 करोड़ है वो प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट में लिखा रहेगा. दैट इज अनडिस्प्यूटेबल, इट कैन बी प्रूव्ड करके. इन इंडिया लैंड को लेके जो बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि भाई उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए. सो द होल पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू अटेन द फेयरनेस, द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस नंबर में दिखना चाहिए. क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है दे आर नॉट रनिंग द बिजनेस, दे आर जस्ट एन आउटसाइडर. For them to know everything about the business, they need to know the true and fair view of the business. And the only way for them to know is through these numbers, financial statement. And why? Because they are goddamn curious. Are you getting it? All of you? True and fair view. This word, if you've understood, there is a high scope of you understanding FSA for level 1 and level 2. You need to understand true and fair view. You need to connect financial statement to curiosity to stakeholders,
stakeholders to accounting standard, and accounting standard to true and fair view. If you can connect these 3, 4, 5 things, you are sorted. Trust me, I'm not exaggerating. Okay? But here's the thing. Accounting standard exists, so the companies, when they are making their income statement, balance sheet, they follow accounting rules. True and fair view के वास्ते. पर यार ये तो मैंने बनाया ना, कौन आके देख रहा है कि मैंने फॉलो किया कि नहीं किया? माई पॉइंट इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कंपनी का इंटरनल अकाउंटिंग टीम बनाता है. सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तो है वो तो कंपनी खुद बनाता है ना, लोगों को हायर करके. इज देयर अ गारंटी दैट दे मस्ट हैव फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स? चेक कौन करेगा? कैन आई से देयर हैज टू बी अ थर्ड पार्टी हु विल चेक दिस कि भाई अकाउंटिंग रूल फॉलो हुआ है कि नहीं? इनफैक्ट व्हाट दिस थर्ड पार्टी विल डू इज दे विल चेक whether the numbers are reliable or not, whether they show true and fair view of the business or not. And this third party is called auditor. In India, you need to be a chartered accountant to be appointed as an auditor, because they say that chartered accountants have got a lot of understanding of accounting. Getting it? And that is the reason why shareholders, the owner of the company, they appoint the auditor. Like PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, नाम सुना होगा. हरिभक्ति का नाम सुना है? इंडियन कंपनी है वो, इंडियन सीए फर्म. नहीं सुना होगा तुमने पक्के से. एनीवेज, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेट्रियोटिक ओवर, जस्ट किडिंग. तो यार ये जो ऑडिटर है ना भाई, उसका रोल कुछ इस तरह से होता है. वो तो एक तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, बिकॉज they are not part of the company, they are not on the payrolls of the company, they are independent. Of course they charge fees वगैरह. Their responsibility is to give an opinion to the shareholders. क्यों? क्योंकि shareholder ने उसको अपॉइंट किया ना भाई, तो ओपिनियन भी उसी को देगा ना, बराबर. हाँ, तो उनका जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रोल है, is to give an opinion about the reliability and the fairness of the financial statement. And whether they have followed the accounting standards. Accounting standards को इंग्लिश में बोलते हैं generally accepted accounting principles या policies, गैप. इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलते हैं इंडियन गैप, यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूएस गैप, जर्मनी गैप, पाकिस्तान गैप, गैप. ओके, ये लोग ओपिनियन कैसे देते हैं यार? ये लोग बाकायदा तुम्हारे ऑफिस में आते हैं, तुम्हारे सिस्टम्स का एक्सेस लेते हैं, और अगर तुमने क्लेम किया कि तुम्हारा साल का 1000 करोड़ का सेल्स है, तो दे विल चेक कि 1000 करोड़ का इन्वेस्ट बना है क्या. नॉट जस्ट दैट, दे विल ऑल्सो चेक द बैंक स्टेटमेंट कि 1000 करोड़ पैसा अंदर आया क्या. क्योंकि मैं तो बराबर ना, अभी सिद्धांत श्रीवास्तव मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोलेगा यार 1000 करोड़ का ऑर्डर दे देना, क्या फर्क पड़ता है, पैसा मत देना, तो मैं ऑर्डर के दम पे सेल्स दिखा दूंगा. बट इज दैट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस? धंधा थोड़ी ना हुआ है. तो ऑडिटर चेक करेगा कि भाई अगर श्रीवास्तव ने 1000 करोड़ का ऑर्डर दिया है, तो क्या मैंने 1000 करोड़ का माल डिलीवर किया है, क्या श्रीवास्तव ने 1000 करोड़ का पैसा दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह. आर यू गेटिंग इट? अगर मैं बोलता हूं कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी 5000 करोड़ का है, ये लोकेशन पे है, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, ऑडिटर्स विल एक्चुअली ट्रैवल टू दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड वेरीफाई. दे आर सपोज टू डू इट एटलीस्ट. दे डोंट डू इट, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. दे आर सपोज टू डू इट. आर यू गेटिंग इट? अगर तुम्हारे बैलेंस शीट पे दिख रहा है कि भाई रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, 31 मार्च को इसका प्राइस इतना है, तो ऑडिटर विल चेक दैट. अगर तुम बोलते तुम्हारा लैंड का वैल्यू 4 करोड़ है, तो ऑडिटर वो अग्रीमेंट देखेगा, वेरीफाई करेगा, फिर ओपिनियन देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते कि नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग इट? एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल, दे ऑल्सो चेक, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया. डीमार्ट का ही बात कर लेते हैं. ओवर देयर हैज टू बी अ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट. शांति से सोचो, कैश एम्बेजलमेंट हो सकता है ना, जो डीमार्ट का जो बंदा है, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी. तो डीमार्ट का जो बंदा है, जो काउंटर पे खड़ा रहता है एग्जिट के टाइम पे, वहां पे वो पैसा डाल रहा है कि नहीं सिस्टम में, वो देखने का होता है. बारकोड होता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी चेक करता है ना कि तुमने भाई बिल पे पेड लिखा है कि नहीं लिखा है, स्टैंप वाला. This is all maker checker concept. And then there will be another person who will be responsible to collect money from all the counters. And then there will be another person who will be verify कि भाई deposit हुआ बैंक में करना वगैरह वगैरह. Are you getting this? If this is weak, if this internal control, this is control. एक काम कर रहा है, दूसरा चेक कर रहा है उसके ऊपर.
होपफुली दोनों ने दोस्ती नहीं की है उतनी। तो यहां पे क्या होगा कि अगर मुझसे गलती हो गया तो सिद्धांत पकड़ लेगा उसको, या मैंने कुछ फ्रॉड किया है तो। अगर इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये वीक रहा ना तो फ्रॉड का चांसेस है। तो भले 1000 करोड़ का सेल है, शायद पैसा शायद 900 करोड़ ही आएगा। यू डोंट वांट दैट, सो दे चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड देन दे से इफ देयर इज एनी मटीरियल एरर और नॉट। मतलब ऐसा ना हो कि 1000 करोड़ का धंधा हो पर गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया, 10,000 करोड़ का सेल हो गया। मटीरियल एरर, मटीरियल एरर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा सा एरर। 1000 करोड़ का सेल है लेकिन तुमने 999 करोड़ का सेल सिखाया, चलेगा, इट्स नॉट अ मटीरियल एरर। आर यू गेटिंग इट, द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल? देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रूल ओवर हियर, इट्स सब्जेक्टिव। और ये सब करने के बाद ऑडिटर एक पोजीशन में होता है टू मेक अ कमेंट ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल और नॉट, and then they write a piece of letter to the shareholder expressing their opinion. Either they are happy with it or they are not happy with it. Getting it? Clear about this? And those, the happiness or the way they express their opinion is categorized into 3. Unqualified opinion, they are happy about it. Qualified opinion, they are happy about it, but there are barring few places. Adverse opinion, they are very sad about it. Okay? So always, as an analyst, always read all these opinions. In fact, I'm going to take up Apple company, जो iPhone बनाता है, यही सेशन में उसका एनुअल रिपोर्ट लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थोड़ा बहुत सेंस, विल जस्ट गेट अ फील ऑफ इट, उसका ओपिनियन वगैरह पढ़ेंगे. सो आई गिव यू गुड आइडिया अबाउट इट, बट या on the basis of the audit, auditor will issue either of the opinion, happy, so happy, sad. Are you getting it? We'll talk about each of them one at a time.